दिव्यांग, वृद्ध, विधवा महिलाओं के बीच कंबल वितरण किया गया। बताते चले कि पंडौल प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत श्रीपुर हाटी मध्य पंचायत के बटलोहिया स्थित मां वैष्णवी काली मंदिर परिसर में मधुबनी मेयर सह भाजपा राष्ट्रीय परिषद के सदस्य अरुण राय के सौजन्य से 270 जरूरतमंद के बीच कंबल वितरण किया गया। आपको बता दें कि कंबल वितरण भाजपा जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर क्या कह रहे हैं मधुबनी मेयर अरुण राय के सुपुत्र प्रशांत राय, देखिए इस वीडियो में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक। इस वक्त हमारी मौजूदगी पंडौल प्रखंड क्षेत्र के अंतरकाली मंदिर परिसर में। आज मधुबनी के मेयर अरुण राय के सौजन्य से यहाँ कंबल वितरण किया गया है। जो समाज में वृद्ध लोग हैं, दिव्यांग हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, जो शोषित हैं, जो वंचित हैं, वैसे लोग जिनको कंबल खरीदने का पैसा नहीं है, उनको आज माननीय मेयर अरुण राय सब भाजपा नेता के द्वारा कंबल वितरण किया गया है। प्रशांत जी पहुंचे हैं यहाँ पे, तो कंबल वितरण के बारे में इनसे जानकारी लेते हैं। क्या कहना चाहते हैं कंबल वितरण? सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। ये कंबल वितरण कार्यक्रम विगत 5 दिन से चलते आ रहा है। फर्स्ट राउंड में हम लोग नगर निगम जो हम लोगों का था 1 से 45 वार्ड, वो आवास पे ही किए। फिर यह कल पंडौल दक्षिणी सतीश जी के नेतृत्व में यह कंबल वितरण कार्यक्रम रहा। आज कार्यालय पे था, फिर बटलोहिया में ये चलते आ रहा है। जी जी। और क्या कहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं समाज के जो अंतिम पायदान पे खड़े लोग उनको खुशी मिल रही है? देखिए, हम लोग का जो परवरिश हुआ है उसमें कहा गया है कि जितना है उसमें कुछ दान कीजिए। जो खाई है ऊपर और नीचे का, वो खाई दूर होगा। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये हमारा समाज आगे बढ़ेगा। और ये देखा जाता है कि समाज में अलग अलग विचारधारा के लोग होते हैं। कई लोग आरजेडी के होते हैं, जेडीयू के होते हैं, तो वो लोग का ऐसा कहना है, मानना है कि वोट बैंक के लिए सब किया जाता है। पहले क्यों नहीं किया गया? पिछले वर्ष भी ठंड पड़ी थी, लेकिन इस वर्ष विधानसभा का चुनाव है, तो इस वर्ष क्यों किया गया? इस पर क्या कहना चाहिए? पिछले वर्ष भी किए थे। पिछले वर्ष हम लोग का जगह सीमित था। अब जैसे जैसे अपेक्षा बढ़ता है वैसे वैसे काम आगे होता है। जैसे जैसे आपके पास यह जो संपत्ति है उसके अकॉर्डिंग काम रहते हैं। जितना है उतना ही में दान कीजिएगा, वही सिस्टम है। तो हमारे साथ अभी जुड़ने जा रहे हैं भाजपा के जिला अध्यक्ष प्रभांशु झा जी हैं। और सबसे पहले आपको पंडौल की धरती पर स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज कितने लोगों को वितरण किया गया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो दीनदयाल उपाध्याय श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो अंत्योदय योजना जो हम लोग के रग में बसा हुआ है, जिससे प्रेरित होकर हमारे नरेंद्र मोदी जी भी अंत्योदय योजना जो अभी अन्य योजना के जैसे गरीबों को अन्न के रूप में मिल रहा है, उसी से प्रेरित होकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और मेयर मधुबनी के मेयर अरुण राय भाई साहब ने उसी से प्रेरित होकर शोषित वंचित जो आपने ही कहा है, उनको कंबल वितरण का एक योजना बना के उन्होंने इस रूप में अपने आप को ढाला है। एक साधारण परिवार में वो जन्मे हैं और दुख वो जानते हैं, गरीबों का हमदर्द भी हैं, गरीबों के साथ किस तरह से हमें आना है वो भी जानते हैं। और ये चीज़ सिर्फ हम लोग यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, उनको शुरू से ही था। रेलवे स्टेशन पे हो, चाहे रिक्शा चालक हो, चाहे ठेला चालक हो, चाहे विकलांग दिव्यांग लोग हों, उनके प्रति उनका हमेशा से रहा है। और भारतीय जनता पार्टी का तो ये है ही जो सर्वे भवन्तु सुखिना। जब तक सभी समाज सुख नहीं रहेंगे तब तक एक सही समाज की परिकल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। और हमारे प्रशांत जी ने कहा है, जो धन का 3 गति होता है, दान, भोग और नाश। निश्चित रूप से अगर मेयर साहब को अगर धन की प्राप्ति है तो वो अपना सदगत के लिए सिर्फ दान के रूप में उन्होंने चुना है। इनके लिए मेयर साहब को भी साधुवाद। और हमारे यहाँ जितने लोग आए हैं सबको नमस्कार है,
और ये पंडौल की धरती है, ये भवानीपुर उगना की धरती है। यहाँ से एक मैसेज, और आपने बहुत अच्छी बात की है, राजनीति, भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए कोई काम नहीं करता है, बल्कि उस पिछड़े व्यक्ति के लिए काम करता है जिसके लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक चाय बेचने वाला और एक अंतिम व्यक्ति के लिए वो सोच रहा है, उसी तरह हमारे मेयर साहब मधुबनी के जनता के अंतिम व्यक्ति के लिए सोच रहे हैं। ये आगे कौन कौन से पंचायत में वितरण होने वाला है? देखिए, जितना हो सके, पहले ही प्रशांत जी कह रहे हैं, जितना ही धन होगा, आप हमारे चाहे वो अमेरिका चले जाइए तो अमेरिका में एक कहावत है, जो अपने से ज़्यादा अगर हो जाती है तो आप दान करने के लिए सोचें। इसी तरह से आप देखे होंगे कुछ दिन पहले हमारे सीबी पट्टी में अमरनाथ चौधरी जी 21 कट्ठा ज़मीन दान दिए हैं, वो अमेरिका से प्रेरित होके। और यहाँ पे हमारे अरुण भाई साहब ने नरेंद्र मोदी जी और दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो अंत्योदय योजना के तहत उन्होंने ये काम किया है। जहाँ तक हो सकेगा, जहाँ तक उनका सामर्थ्य रहेगा, वो गरीबों के बीच हर समय हमदर्द बने हुए रहते हैं। और ऐसी बात नहीं है, ये राजनीति नहीं है, ये उनके खून में है। जो नेता बनता है वो समाज के लिए बनता है, न कि अपने लिए बनता है। बहुत तो देख सकते हैं यहाँ पे जिला अध्यक्ष जी ने कहा है कि जो समाज में अंतिम पायदान पे जो लोग खड़े हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने का ये पुरजोर प्रयास है। ये बताइए कि कितने लोगों को वितरण किया गया है और आगे जो कौन कौन से पंचायत में होगा? चलिए, आपको सबसे पहले आपको चैनल को बधाई कि आपने इसको कवरेज करने के लिए अपना बहुमूल्य समय दिए हैं। और इसमें हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष जी प्रभांशु झा जी आए हैं, अपना बहुमूल्य समय दे रहे हैं, इसलिए उनको भी हम हार्दिक बधाई देते हैं। रह गई बात कि ये योजना कैसे बने, तो आप अभी जैसे हमारे से पूछ लिए कि ये राजनीति से प्रेरित है, तो राजनीति से प्रेरित ये योजना नहीं है। हमारे माननीय अरुण बाबू ये योजना इस तरह से आज से नहीं कर रहे हैं, बहुत ज़माने से पहले से भी करते आ रहे हैं। और हमारे पार्टी के ये जो हैं सो अभी राष्ट्रीय परिषद के सदस्य हैं, तो हमारी पार्टी की सोच है कि जो सबसे निचले पायदान पर जो जनता है उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, उसको सुविधा प्रदान होनी चाहिए। तो माननीय हमारे नरेंद्र मोदी जी बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करके आए हुए हैं, तो उन्होंने गरीबी नीचे से देखा है। तो इसीलिए उन्होंने जो है सो जब कोविड का योजना आया और सब जो त्राहिमाम में चला गया, तो सोचे कि कम से कम जीने के लिए क्या होना चाहिए, तो भोजन ज़रूरी है। उस टाइम में उन्होंने चावल के साथ दाल भी दिए थे, तेल भी दिए थे, सब्जी भी दिए थे। उसी प्रकार से तो मोदी जी जब चावल दाल दिए, उसके बाद हमारे अरुण बाबू भी है, ये भी कोई बहुत बड़े घराना से नहीं आते हैं, इन्होंने अपना परिश्रम करके कुछ धन कमाया है। तो उनका ये सोच है कि धन का जो से हमारे अध्यक्ष जी बताया है कि 3 गति होता है, तो उसमें एक गति ये भी है कि दान करने से थोड़ा बहुत जो है सो मन की शांति मिलती है। तो इन्होंने जो है इससे पहले भी स्टेशन पर जब रोगी मतलब जो यात्री रहते थे, जिसके पास कंबल नहीं होती थी, सोए रहते थे, ठुठुरते रहते थे, तो ये गुमनाम तरीके से जा करके कंबल उनको उठा दिया करते थे। रिक्शा पहले खूब चलती थी, रिक्शा पर रिक्शा पुलर ठंड के समय ठुठुरते रहते थे, तो ये ऊपर से उठा करके सीधे चले जाते थे, कहीं नाम नहीं कराते थे। ये जो कुछ हमारे विरोधी का सोच है नाम, वो नाम करने के लिए नहीं कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे न्यूज़ पब्लिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।